हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखिए दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो सबसे पहले 1.5 मीटर लंबा एक हम लोग लड़का बना देते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना दिए। उसके बाद बोल रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 1.5 मीटर। तीस मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो 30 मीटर का भवन मान लीजिए यहाँ पे कुछ दूरी पर है, क्योंकि तो 30 मीटर ये ऊंचा भवन हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो मतलब 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है वो ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ तक आया। 1.5 मीटर लंबा लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो बोल रहा है कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि पहले 30 डिग्री था, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री था। अब जब वो कुछ दूरी तय किया भवन की ओर, तो 30 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को भूमि चाहिए, क्योंकि घर और आदमी दोनों के लिए भूमि चाहिए नीचे। तो हम लोग भूमि बना दिए। उसके बाद बोल रहा है कोण। तो कोण बनाने के लिए हम लोग को एक तो बेस चाहिए, आधार चाहिए। तो 30 डिग्री यहाँ पे था। उसके बाद जो कुछ दूरी तय किया तो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब हम लोग नामकरण कर देते हैं। ए बी मान लेते हैं एक भवन, सी डी मान लेते हैं लड़के की ऊंचाई, यहाँ पे हम लोग ई मान लेते हैं एफ, उसके बाद यहाँ पे जी। हम लोग का भवन कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग कितना हो जाएगा, ए से लेकर बी तक की जो ऊंचाई होगी वो 30 मीटर हो जाएगी हम लोगों की। उसके बाद देखिए सी डी और बी जी दोनों ही समानांतर है। तो सी डी का जो 1.5 मीटर ऊंचाई है वो बी जी का भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग 1.5 मीटर हो गया। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। माना कि ए बी बराबर भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है हम लोग का, 30 मीटर। उसका सी डी बराबर हम लोग का देखिए क्या है, लड़के की ऊंचाई। तो सी डी बराबर लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे चूँकि सी डी समानांतर और बराबर है किसका, बी जी का, तो इसीलिए सी डी बराबर बी जी बराबर कितना, 1.5 मीटर हो जाएगा। क्योंकि सी डी और बी जी क्या है, समानांतर है और बराबर है, तो इसलिए जो सी डी की लंबाई होगी वो बी जी की भी लंबाई होगी। अब हम लोग लिखते हैं चूँकि ए बी बराबर 30 मीटर, इसीलिए हम लोग ए जी निकाल लेते हैं। तो ए जी बराबर, तो यहाँ पे देखिए ए जी हम लोगों को चाहिए और बी जी हम लोगों को नहीं चाहिए। तो हम लोगों को अगर ए जी चाहिए तो पूरे लाइन में से किसको हटाना होगा, बी जी को हटाना होगा। तो हम लोग पूरा लाइन हम लोग क्या है, ए बी। तो ए बी माइनस हम लोग अगर बी जी कर देते हैं, मतलब इस पूरे लाइन से इसको हटा देते हैं, तो हम लोग का ए जी बच जाएगा। उसके बाद लिखेंगे ए जी बराबर ए बी का मान हम लोग का 30 और बी जी हम लोगों का 1.5। तो कुल मिला के हम लोग कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। यानी कि ए जी की जो अब लंबाई है वो कितनी है, 28.5 मीटर। अब हम लोग कोण लिख देते हैं। कोण देखिए ए सी जी, कोण ए सी जी हम लोग का कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तथा कोण ए ई जी हम लोग का कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में आते हैं। देखिए हम लोग को चाहिए क्या कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को दिया है वो भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, मतलब वो यहाँ पे था, अब भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आया वो कितना दूरी तय किया है। तो हम लोग को क्या चाहिए, ईसी चाहिए। तो हम लोग का आधार से मतलब है
तो चलिए हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बड़े वाले में पहले आते हैं AGC में। देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, AG दिया हुआ है और हम लोग को आधार से मतलब है क्योंकि हम लोग को इसकी दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें AGC में कोण के सामने वाली भुजा AG है, P है इसका मतलब, और आधार हम लोग जानते हैं B। तो P और B का संबंध हम लोग जानते हैं किस में होता है, tan में होता है। तो tan कितना डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे क्योंकि हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में भी काम कर रहे हैं। उसके बाद P यानी कि AG हो जाएगा हम लोग, और B यानी कि GC हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 और AG का मान हम लोगों का कितना है 28.5। GC हम लोगों को चाहिए, अब गुना करेंगे तो GC बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 28.5√3 मीटर। तो GC हम लोग का निकल गया। अब हम लोग छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं, इस वाले AGE में। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज AGE में। तो देखिए समकोण त्रिभुज AGE में हम लोगों का P दिया हुआ है, B से मतलब है हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे, P और B का संबंध हम लोग जानते हैं tan में होता है। तो क्या लिखेंगे, tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लिख देंगे। P यानी कि AG और B यानी कि GE। tan 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3। AG का मान हम लोग दिया हुआ है 28.5 और G हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे देखिए GE बराबर हम लोग लिख सकते हैं 28.5/√3। अब हम लोग इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3/√3। तो परिमेयकरण करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग साइड में कर देते हैं। GE = 28.5√3। √3 नीचे गुना होगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 3। यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 27, 1 बचा, 3 × 5 = 15। तो GE बराबर हम लोग का कितना निकल गया 9.5√3 मीटर। अब हम लोग को चाहिए क्या, देखिए अगर हम लोग का फिगर में बात करें तो हम लोग को EC चाहिए, लेकिन EC तो ना इस त्रिभुज के अंदर है ना इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर। तो हम लोग का मतलब 2 आधार निकल गए, पूरा लाइन निकल गया और A वाला लाइन निकल गया। तो हम लोग देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले साइड में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, लड़के द्वारा तय की गई दूरी। देखिए लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, EC है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, EC। अब EC को हम लोग लिख सकते हैं GC - GE। कैसे, तो देखिए पूरा लाइन से हम लोग अगर इसको हटा दें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है, तो इस पूरे लाइन से इसको अगर हटा दें तो क्या बच जाएगा, EC बच जाएगा। तो हम लोग पूरे लाइन से किसको हटा दिए, GE को हटा दिए। तो GC का मान हम लोगों को पता है कितना है 28.5√3 माइनस GE का मान हम लोग कितना है 9.5√3। तो 28.5 से 9.5 चला जाएगा तो हम लोग कितना बचेगा 19√3 मीटर। लास्ट में लिखेंगे हम लोग, अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 19√3 मीटर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तो ठीक है, धन्यवाद।